नमस्कार सभी साथियों का। मैं प्रकाश चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई के अंदर। जो मेरे साथी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे पे जो भी नेक्स्ट हमारे वीडियो आएंगे फौज से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊँगा आपको एक ऐसे सुरक्षा एजेंसी के बारे में, एक ऐसे बल के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जिसका नाम है CISF। CISF के बारे में मैं आप सब लोगों को बता दूं तो CISF का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इस बल की जो स्थापना है वो 10 मार्च 1969 को हुई थी। 1969 को ये बल बना था और जब ये बल बना था तो कुछ ही फौजियों के साथ, कुछ ही सैनिकों के साथ मिलकर इस बल की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये बल जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा की संख्या का हो चुका है। मैं आपको बताऊं इस बल का जो कार्य क्षेत्र है कि ये बल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे एयरपोर्ट पे आपको लगभग ज़्यादातर एयरपोर्ट के ऊपर आपको CISF देखने को मिलेगी। जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, जो बड़े मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर भी आपको CISF देखने को मिलेगी। जितने भी परमाणु संयंत्र है, मतलब एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर भी आपको CISF देखने को मिलती है। जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पर भी आपको ज़्यादातर CISF ही देखने को मिलती है। जितने भी अंतरिक्ष स्पेस सेंटर जो है वहाँ पर भी आपको CISF देखने को मिलती है। जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उन सब की सिक्योरिटी के अंदर भी आपको CISF देखने को मिलती है। तो CISF का जो कार्य क्षेत्र है वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो चुका है और आज बहुत सारे क्षेत्र के अंदर CISF जो बल है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। जितने भी जो कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताए इनके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर CISF अपनी सेवाएं देती है। जैसे कि NDRF है। NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो प्राकृतिक आपदाएं, जो बाढ़ वगैरह जो आती है, इन सब के अंदर भी CISF अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा SPG हो गया, NSG हो गया, इन सब के अंदर भी CISF के जवान आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि CISF एक ऐसा इकलौता पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका खुद का फायर विंग है, एक फायर सर्विस जो हम बोलते हैं, अग्निशामक सेवा जो है, वो अकेला CISF ही ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अंदर ये बल जो है अपना खुद का स्वयं का फायर रखता है। अभी मैं CISF के कार्य क्षेत्र की आप सब लोगों के साथ बात कर रहा था तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने देखा था कि भारत की जो संसद है उसके अंदर कुछ 2-3 लोग घुस गए थे अंदर, एक कलर बम वगैरह लेके गए थे। तो वो जो घटना हुई थी उस घटना के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत और त्वरित प्रभाव से ये फैसला लिया था कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो भी CISF देखेगी। तो इस चीज़ से आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि CISF की जो वैल्यू है आज वो अपने आप में कितनी बड़ी है। इस देश सुरक्षा बलों के अंदर CISF का एक अलग ही स्थान है और वो आपको इसी घटना से मालूम चल जाता है कि संसद, भारत की संसद जिसका सुरक्षा का जिम्मा CISF को दिया गया है, दिल्ली पुलिस वहाँ पे पहले सुरक्षा करती थी, उसको हटा के CISF को वहाँ पे लगाया गया। तो ये CISF के लिए अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल था। अगर मैं बात करूं CISF का जो योगदान है वो सुरक्षा क्षेत्र के अलावा प्राकृतिक के क्षेत्र में भी CISF का बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर जो CISF है वो अपने कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स करवाता रहता है जिनके अंदर प्राकृतिक का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। जैसे पेड़ पौधे लगाना हो गया, प्लास्टिक फ्री इंडिया करना हो गया, साफ सफाई करना हो गया, या प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो स्कीम्स चलती है, जो क्लीन इंडिया चलती है, स्वच्छ भारत का जो अभियान चलते हैं, उन सब के अंदर इकलौता ऐसा बल है जो सबसे ज़्यादा और अग्रणी रह के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और उन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाता है। तो CISF का सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण में भी बहुत योगदान है। जैसा कि CISF का मोटो है, आप सब लोग जानते हैं, संरक्षण और सुरक्षा। तो संरक्षण, सभी लोगों से प्रोटेक्शन करना, संरक्षण हो गया, सुरक्षा हो गया। तो ये जो अपना मोटो है उस मोटो के अनुरूप बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और काम करे भी क्यों ना, जो CISF के जो बल होते हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनको 9 महीने का जो कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, उन सब के अंदर उनको यही सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से आतंकवाद से तो लड़ाई लड़ ही सकते हो, उसके साथ ही साथ जो अलग अलग गतिविधियां जो आज के टाइम हो रही है, जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी हो गया या और प्रकार के जो अटैक्स हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, इन सब के अंदर भी CISF इन सब को सॉल्व करने के अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो CISF के जवानों को सलाम, CISF बल को सलाम और उसकी कार्य क्षेत्र, जो उसकी कार्यशैली है उसको भी सलाम, जो
सीआईएसएफ के बलकर्मी हैं 8-8 घंटे एक पोस्ट पे खड़े रह के अपनी सेवाएं देते हैं, तो इसके लिए भी उनके जवानों को काबिल तारीफ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि सीआईएसएफ का जो कार्यक्षेत्र है वो विभिन्न क्षेत्रों में, हमें बताता रहूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आपको एक विशेष कार्यक्षेत्र इसका बता दूं कि आज के समय में जो है इलेक्शन ड्यूटी के अंदर सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाती है। सभी बल की जो संख्या होती है उन सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ को आज के टाइम बुलाया जाता है। वो उसका एक मुख्य कारण ये है कि सीआईएसएफ के जो बलकर्मी हैं उनकी जो पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक के साथ जो रिलेशन है, वो हर वक्त किस प्रकार से पब्लिक के साथ डील करनी है, वो सीआईएसएफ के बलकर्मी इतने अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो सबसे ज़्यादा डिमांड करती है वो सीआईएसएफ की करती है। ऐसे पब्लिक इवेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ को बुलाया जाता है और सीआईएसएफ अपना कार्य है वो बखूबी निभाती है। इसके साथ में आखिर में आपको कहना चाहूँगा कि सीआईएसएफ के जो बल सुरक्षाकर्मी जो दिन रात आपकी सेवाओं के अंदर रहते हैं, उनके बल तपस्या सबको मेरा सलाम। इसी प्रकार से आगे भी सीआईएसएफ इस देश की सेवा में लगातार जारी रहेगी और मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा इसी चैनल पे। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और वीडियो। जय हिंद।